आइए सबसे पहले हम लोग सर्किट कनेक्शन करते हैं। इस मीटर को हम लोग एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे और इसको इनपुट में लगाएंगे। इस पॉइंट पे पॉजिटिव और यहाँ पे हम लोग इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिए एक पॉइंट को। इस मीटर से हम लोग आरएस रजिस्टर वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, तो इसको इसके पैरेलल में लगाएंगे। तो इसका पॉजिटिव को पी साइड और नेगेटिव को इधर कनेक्ट कर दिए। इससे हम लोग इस मीटर से लोड करंट, तो इसका पॉजिटिव को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को लोड रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। इस मीटर से हम लोग आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे VO। तो इसको हम लोग लोड के अक्रॉस लगाएंगे, नेगेटिव को यहाँ पे ग्राउंड में और पॉजिटिव को इस पॉइंट पे लगा देंगे, लोड रजिस्टर के एक पॉइंट पे। तो ये हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो गया और इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से होगा। यहाँ पे हम लोग अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई देंगे। ये हम लोग का सोर्स रजिस्टर है और ये जीनर डायोड है 5.1 वोल्ट का, और यहाँ पे हम लोग का लोड रजिस्टर है जो 10 किलो ओम का होगा। और हम लोग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। तो ये हम लोग का, अब इसमें हम लोग का इनपुट वोल्टेज जो है वेरिएबल होगा और लोड रजिस्टर फिक्स होगा। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और RS के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मेजर करेंगे और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजरमेंट करेंगे और ये लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करेंगे। तो आइए हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। 2 वोल्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टू वोल्ट पे है, VS वोल्टेज है 0.18 वोल्ट और IL है 0.18 मिली एम्पियर और VO है 1.85 वोल्ट। हम लोग 1 वोल्ट के डिफरेंस पे वेरी करेंगे। अब इसको 3 वोल्ट पे सेट करेंगे। थ्री वोल्ट पे VS है 0.27 वोल्ट और लोड करंट है 0.27 मिली एम्पियर और आउटपुट वोल्टेज है 2.74 वोल्ट। 4 वोल्ट सेट करेंगे। 4 वोल्ट पे VS है 0.40 वोल्ट और करंट है 0.37 और आउटपुट वोल्टेज है 3.68 वोल्ट। 5 वोल्ट इनपुट सेट करेंगे। फाइव वोल्ट पे VS है 0.69, करंट है 0.44 मिली एम्पियर और आउटपुट वोल्टेज है 4.42 वोल्ट। 6 वोल्ट इनपुट देंगे। सिक्स वोल्ट पे
वी एस है 1.30 वोल्ट, करंट है 0.48 मिली एम्पियर और आउटपुट वोल्टेज है 4.79 वोल्ट। 7 वोल्ट इनपुट देंगे, सेवन वोल्ट पे वी एस आई 2.09 और करंट है 0.49 मिली एम्पियर, आउटपुट वोल्टेज है 4.94 वोल्ट। 8 वोल्ट इनपुट देंगे, एट वोल्ट पे वी एस आई 3.03 वोल्ट, करंट है 0.50 मिली एम्पियर, आउटपुट वोल्टेज है 5.02 वोल्ट। 9 वोल्ट इनपुट देंगे, नाइन वोल्ट पे वी एस है 4.03 वोल्ट, करंट है 0.51 मिली एम्पियर, आउटपुट है 5.07 वोल्ट। 10 वोल्ट इनपुट सेट करेंगे, टेन वोल्ट पे वी एस है 4.92 वोल्ट और करंट है 0.51 मिली एम्पियर और आउटपुट वोल्टेज है 5.09। 11 वोल्ट इनपुट सेट करेंगे, इलेवन वोल्ट पे वी एस है 5.91, करंट है 0.51 और आउटपुट वोल्टेज है 5.11 वोल्ट। 12 वोल्ट सेट करेंगे, ट्वेल्व वोल्ट पे वी एस है 6.96 वोल्ट, करंट है 0.51 मिली एम्पियर और आउटपुट वोल्टेज है 5.13 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज 5.13 पे ये कांस्टेंट हो गया और करंट भी लोड करंट लगभग कांस्टेंट है हम लोग का। तो सारा करंट हम लोग का जीनर के अक्रॉस जो है ड्रॉप हो रहा है और हम लोग का ये करंट लगभग कांस्टेंट हो गया। तो आइए अब हम लोग सेकेंड रीडिंग लेते हैं। इस रीडिंग में हम लोग लोड रेजिस्टर आरएल को कांस्टेंट किए थे और इनपुट वोल्टेज को वेरी किए हैं। अब हम लोग इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे 12 वोल्ट पे और आरएल को वेरी करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे। यह हम लोग का 10 किलो ओम पे था, तो हम लोग इसको 1 किलो ओम के डिफरेंस पे डिक्रीज करेंगे और वोल्टेज लोड रेजिस्टर 10 किलो ओम पे आउटपुट वोल्टेज है 5.13, लोड करंट है 0.51 और बी एस है 6.95 वोल्ट। अब इसको हम लोग 1 किलो ओम के डिफरेंस पे यानी अब हम लोग 9 किलो ओम पे सेट करेंगे।
तो यहाँ से हम लोग इसको सर्किट को डिस्कनेक्ट करके 20 किलो ओम का रेंज में रखेंगे और इसको 9 किलो ओम पे सेट करेंगे। लोड को अभी डिक्रीज कर रहे हैं। लोड रजिस्टर अब 9 किलो ओम का हो गया। आउटपुट वोल्टेज है 5.13 वोल्ट और करंट है 0.57 मिली एम्पियर। VS है 6.96 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। अब हम लोग 8 किलो ओम का रेंज में लोड रजिस्टर को सेट करेंगे। एट किलो ओम में आउटपुट वोल्टेज है 5.13 वोल्ट। करंट है 0.64 मिली एम्पियर। VS है 6.96 वोल्ट। अब इसमें हम लोग का करंट जो है इंक्रीज कर रहा है और हम लोग का अब जीनर के अक्रॉस जो करंट होगा वो कम होगा और लोड के अक्रॉस जो करंट होगा वो इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग इसका लोड रेजिस्टेंस 7 किलो ओम का रेंज में सेट करेंगे। लोड रजिस्टर 7 किलो ओम। आउटपुट वोल्टेज है 5.12 वोल्ट। करंट है 0.73 मिली एम्पियर। VS है 6.96 वोल्ट। अब हम लोग 6 किलो ओम का रेंज में लोड को सेट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज है 5.12 वोल्ट। करंट है 0.85 मिली एम्पियर। VS है 6.96 वोल्ट। अब इसको हम लोग 5 किलो ओम का रेंज में सेट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज है 5.11। करंट है 1.02 मिली एम्पियर। वोल्टेज है VS 6.96 वोल्ट। अब इसको 4 किलो ओम का रेंज में सेलेक्ट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज है 5.11 वोल्ट। करंट है 1.28 मिली एम्पियर। VS है 6.97 वोल्ट। अब 3 किलो ओम का रेंज में सेट करेंगे। लोड रजिस्टर है 3 किलो ओम। आउटपुट वोल्टेज 5.09 वोल्ट। करंट है 1.70 मिली एम्पियर। वोल्टेज है VS 6.97 वोल्ट। अब 2 किलो ओम का
रेंज में लोड को सेट करेंगे। लोड रजिस्टर 2 किलो ओम। आउटपुट वोल्टेज हो गया 5.07 वोल्ट। करंट हो गया 2.50 मिली एम्पियर। वीएस वोल्टेज है 6.99 वोल्ट। अब 1 किलो ओम लोड रजिस्टर 1 किलो ओम सेट करेंगे। लोड रजिस्टर 1 किलो ओम। आउटपुट वोल्टेज 4.96 वोल्ट। करंट है 4.78 मिली एम्पियर और वीएस वोल्टेज है 7.08 वोल्ट। लोड को हम लोग 500 ओम पे सेट करते हैं। पॉइंट 5 किलो ओम पे वोल्टेज है 3.88 वोल्ट और करंट है 8.13 मिली एम्पियर और वोल्टेज है वीएस 8.12 वोल्ट। तो अभी हम लोग का ये लोड रजिस्टर जब मिनिमम हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है और करंट जो है सारा हम लोग का लोड के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है। जेनर के क्रॉस जो करंट होगा वो बहुत कम होगा या मिनिमम होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका रीडिंग लेते हैं। तो आइए हम लोग अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इनपुट और आउटपुट का। ये हम लोग का पहला रीडिंग का टेबल है। इसमें हम लोग इनपुट वोल्टेज को वेरी किए थे और लोड कांस्टेंट किए थे 10 किलो ओम पे। तो यहाँ पे हम लोग जब इनपुट वेरी कर रहे हैं तो हम लोग का करंट जो है लोड करंट लगभग कांस्टेंट है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इनपुट वेरी करने से हम लोग का मेन करंट भी वेरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का सारा करंट जो है जेनर के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे लोड करंट हम लोग का देखिए बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। इसका हम लोग ये हम लोग का ग्राफ है, आउटपुट और इनपुट का ग्राफ है। तो इसमें हम लोग वाई एक्सिस पे आउटपुट लिए हैं और एक्स एक्सिस पे इनपुट लिए हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है लगभग इंक्रीज किया, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ये 5 वोल्ट के बाद से लगभग ये कांस्टेंट होना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग आउटपुट और इनपुट का प्लॉट करेंगे। दूसरा रीडिंग हम लोग का जब हम लोग पिन को कांस्टेंट किए थे 12 वोल्ट पे और लोड को वेरी किए थे यानी डिक्रीज किए थे। तो यहाँ पे जब लोड को डिक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग का करंट लोड करंट जो है देखिए इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और वोल्टेज लगभग कांस्टेंट है यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। तो हम लोग का जब लोड को डिक्रीज करेंगे तो हम लोग का लोड के अक्रॉस करंट बढ़ेगा तो जेनर के अक्रॉस जो है करंट वो डिक्रीज करना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ 0.5 किलो ओम पे हम लोग का लोड करंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब जेनर के अक्रॉस जो करंट होगा वो बहुत कम होगा। तो हम लोग इस तरह से इसका रीडिंग लेंगे और इसका कंक्लूजन इस तरह से होगा। जब हम लोग का वोल्टेज वेरी कर रहे हैं और लोड को कांस्टेंट रखे हैं 10 किलो ओम पे तो वोल्टेज वेरी कर रहे हैं तो मेन करंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा और जेनर के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन लोड जो है लगभग हम लोग का कांस्टेंट है, ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं। और जब हम लोग सेकेंड रीडिंग में हम लोग क्या किए थे, लोड को डिक्रीज कर रहे थे और वोल्टेज को कांस्टेंट किए थे 12 वोल्ट पे। तो जब हम लोग लोड को डिक्रीज कर रहे थे तो मेन करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा था। मेन करंट इंक्रीज करेगा और लोड करंट भी इंक्रीज कर रहा है।
और जिनर का करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। अगर आप लोग मेन करंट इक्वल टू जिनर करंट प्लस लोड करंट कीजिएगा तो इसमें हम लोग का जिनर करंट जो है वो डिक्रीज करेगा और लोड करंट ये इंक्रीज करेगा और मेन करंट जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।